हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स, मीनिंग के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है नज। नज NUDGE, नज एक इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस वर्ड का वो वर्ब है, क्रिया है। नज का अर्थ होता है हल्के से धक्का देना, कोहनी से टहोका देना। मतलब कि जब आप एल्बो के साथ किसी को पुश कर देते हो धीरे से, तो उसे हम नज करना कहते हैं, पुश लाइटली। टू जेंटल पुश और टच समवन या समथिंग बाय यूजिंग एल्बो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम नज कहेंगे। अगर आप कोहनी से, अपने कोहनी से या जब आप हल्के से टच करते हो अपने एल्बो से, तो उस चीज को हम नज कहते हैं। हल्के से धक्का देना या इसको एक तरह से इशारा करना भी हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे पुश कर कर आप सामने वाले को इशारा दे दिए। यह शारीरिक धक्का भी हो सकता है, या इसका कॉन्टेक्स्ट एक और भी होता है कि जब आप कभी कभी किसी को प्रेरित, इनकरेज करने या संकेत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस एक्शन को आप क्या कहोगे? नज, नज। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एफेबल। एफेबल AFFABLE। एफेबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, विशेषण। एफेबल का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो मिलनसार हो, जो सौम्य हो, जो हंसमुख हो। सो आप कह सकते हो फ्रेंडली या अप्रोचेबल, मतलब जिसे आप अप्रोच कर सकते हैं। प्लीजेंट होते हैं इस तरह के व्यक्ति। एफेबल है मतलब प्लीजेंट है, फ्रेंडली है, इजी टू टॉक टू है, मतलब आराम से आप बात कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाए और विनम्रता से बात करे, मतलब विथ पोलाइटनेस। जब आप पोलाइटली होकर सौम्य, हंसमुख, फ्रेंडली नेचर के साथ किसी से बात करते हो, तो इस तरह के व्यक्ति को हम एफेबल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेमिटेंस। रेमिटेंस REMITTANCE। रेमिटेंस टर्म जो है, वर्ड जो है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। तो इसका रेमिटेंस का अर्थ क्या है? पैसे का लेन देन या भेजा गया पैसा या भुगतान। ठीक है, पैसे का लेन देन, भेजा गया पैसा या भुगतान, पेमेंट जिसे आप बोलते हो। बट इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या है? मनी ट्रांसफर, स्पेशली अक्रॉस बॉर्डर्स। मनी ट्रांसफर किया जाता है और ये जनरली किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है? स्पेशली जो एक बॉर्डर से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजे जा रहे हैं। पैसे का भेजना या प्रेषण, यानी किसी व्यक्ति द्वारा पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति विदेश में काम करता है और अपने परिवार को घर पैसे भेजता है, तो हम क्या बोलते हैं उस चीज को? रेमिटेंस। फाइन, रेमिटेंस। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज myriad। myriad MYRIAD। myriad जो होता है नाउन है, जिसका अर्थ होता है असंख्य, अनगिनत, मतलब काउंटलेस, और इन्यूमरेबल, बहुत ज्यादा, जैसे काउंट न किया जा सके, अनगिनत है। सो इट इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। इस शब्द का तब प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, जब आप काउंटलेस नंबर, इन्यूमरेबल नंबर, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस करना हो, जिसका अनगिनत हो, जो अनगिनत हो, जिसकी गिनती ना के बराबर हो, एक्सट्रीमली लार्ज इन नंबर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मीरियड। ध्यान रखिएगा, मीरियड का हिंदी अर्थ है असंख्य, अनगिनत, काउंटलेस और इन्यूमरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलेंटलेस। रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव, विशेषण। और रिलेंटलेस का अर्थ होता है कभी न रुकने वाला, या आप कह सकते हो लगातार बने रहने वाला, या कठोर या दयाहीन। अच्छा, यहाँ पे कठोर या दयाहीन का अर्थ क्या हुआ? कठोर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा, मर्सीलेस नहीं आप बोल सकते हो, मतलब अपने काम को परसिस्टेंट होकर करना, अनस्टॉपेबल। मर्सीलेस किसी और संदर्भ में है, वह व्यक्ति जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए, मतलब जो वो अचीव करना चाहता है उसके लिए दृढ़, परसिस्टेंट है, कठिनाइयों, डिफिकल्टीज या विरोध, अपोज के बावजूद भी वो हार नहीं मानता है, तो मतलब मर्सीलेस है, तो उसको हम रिलेंटलेस बोलेंगे। नेक्स्ट इज रेटरिक। रेटरिक RHETORIC। रेटरिक ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और रेटरिक का अर्थ होता है वाक्य कला, प्रभावशाली भाषण। जब आप स्पीच दे रहे हो तो बहुत ही इफेक्टिव हो, सामने वाले को इस तरह से बोलना कि आप ये इस तरह से बात करना, इस तरह से स्पीच देना कि ये दर्शाता है कि आपका जो इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग है, आपका जो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो अच्छा, रेटरिक का दो सेंस निकलता है, एक पॉजिटिव सेंस है इस वर्ड का और दूसरा नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है
प्रभावशाली बोलने या लिखने की कला, ये हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव सेंस ये दे रहा है रेटोरिक, इस वर्ड का खोखले लेकिन आकर्षक शब्दों का प्रयोग, मतलब अंदर कुछ नहीं है लेकिन आप बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज कर रहे हो। तो सेंस क्या निकल के आ रहा है वो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तब समझ आएगा। नेक्स्ट है हमारा सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है जीविका, आजीविका या निर्वाह करना, गुजारा करना, लाइवलीहुड जिसे आप बोलते हो। द मिनिमल रिसोर्सेज दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, मतलब कि जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधन, जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही मिनिमल रिसोर्सेज, तो उसको आप क्या बोलोगे? सबसिस्टेंस। जीविका, आजीविका, निर्वाह करना, गुजारा करने के लिए जितनी हमें रिसोर्सेज की जरूरत है उतना रिसोर्सेज है, सो हम सबसिस्टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज प्लाइट। PLIGHT। प्लाइट जो है, ये वर्ड जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, संज्ञा, और प्लाइट का अर्थ होता है कठिनाई, विपत्ति, दयनीय स्थिति या संकट। इनमें से कोई भी वर्ड मतलब मीनिंग है। कठिनाई, अगर बहुत हार्डशिप है, ट्रबल है, चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, तो वहां पर इस वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। अ डेंजरस, चैलेंजिंग और वेरी बैड कंडीशन समवन इज इन, अगर कोई बहुत ज्यादा डेंजरस, खतरनाक, चैलेंजिंग और बहुत बुरे कंडीशन में है तो वहां पर हम प्लाइट वर्ड यूज करेंगे, किसी व्यक्ति की खतरनाक, चुनौतीपूर्ण या बहुत बुरी स्थिति, इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट वन इज कैरिंग आउट। ये एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है किसी काम या योजना को पूरा करना, कैरी आउट करना या अमल में लाना। तो इट मीन्स टू परफॉर्म, टू एग्जीक्यूट और टू पुट इनटू एक्शन। ऐसा कुछ करना जिसे करने के लिए आपसे कहा गया हो, जिसे करने का आपने वादा किया हो या जिसे करने की आपने योजना बनाई हो, तो उस काम को पूरा करने का एक्शन जो होता है, करने का जो एक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? कैरी आउट। सो इस चीज को अमल में लाना कि हमें वो पूरा काम करना है, कैरी आउट करना है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेट। EXACERBATE। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी सिचुएशन को बिगाड़ देना, स्थिति को और भी गंभीर या खराब करना, तो उसे हम एग्जैजरेट बोलेंगे। अच्छा, ये जनरली नेगेटिव साउंड करता है ये वर्ड, तो जब टू मेक अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और फीलिंग वर्स और मोर सीवियर, तो उसे हम एग्जैजरेट बोलेंगे। किसी स्थिति को अधिक तीव्र करना, अधिक तीव्र मतलब क्या होता है? उसको और इंटेंस करना, इंटेंसिफाई करना। अगर प्रॉब्लम 10 स्केल पे 10 है तो उस चीज को और 15 कर देना, ठीक है, बढ़ा देना, तो वहां पर हम एग्जैजरेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टांस वर्ड जो है ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये नाउन है, संज्ञा है, और स्टांस का अर्थ तो एक तो होते हैं, दो डिफरेंट है इसका कॉन्टेक्स्ट। पहला तो एक हो गया आपका रुख और दृष्टिकोण, ओपिनियन जिसे आप बोलते हो, या रुख, आपका किस तरह का रुख है, किस रुख में है, या स्थिति, सिचुएशन। तो किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति जब सार्वजनिक रूप से मतलब पब्लिकली जो राय व्यक्त करता है तो वहां पर हम स्टैंस वर्ड यूज करते हैं। या आपकी मुद्रा या आपके खड़े होने का तरीका। तो एक तो हो गया इसका अर्थ ओपिनियन, ठीक है, स्टैंस, आपका स्टैंस क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। और दूसरा क्या हो गया, किसका स्टैंस मतलब पोस्चर, आप कैसे खड़े हो, खड़े होने का तरीका, तो वहां पर भी हम स्टैंस वर्ड का यूज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, एक ही वर्ड का 2-3 मीनिंग होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, और कहाँ पर किस पैराग्राफ में किस तरह के स्टोरी या आर्टिकल में वो वर्ड यूज हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से उस आर्टिकल या पैराग्राफ के हिसाब से क्या कहना चाह रहा है उस वर्ड का हम मीनिंग निकालेंगे। सो थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। किसी तरह का कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए।